राम राम मम्मी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अचानक कैसे आ गई तू? सब ठीक ठाक तो है ना बेटा? हाँ हाँ मम्मी, सब ठीक ठाक है। वो तो मेरा आपसे और भाभी से मिलने का मन हो रहा था, और इन्होंने भी आज इसी तरफ आना था, तो उन्होंने कहा तू फटाफट तैयार हो जा, मैं तुझे तेरे मायके छोड़ाता हूँ। चल अच्छा किया बेटा, मैं भी तुझे कई दिनों से याद ही कर रही थी। माँ, भाभी नजर नहीं आ रही? वो कहाँ है? किचन में है क्या? नहीं, बहू अभी सो रही है। माँ सो रही है? सो रही है से क्या मतलब? अरे ये उनका ससुराल है, मायका नहीं। उन्हें तो सबसे पहले उठना चाहिए, और वो अभी तक सो रही है। हफ्ते में एक दिन तो उसे सोने को मिलता है, वो भी संडे के दिन। वरना तो वो पूरा हफ्ता तो बेटा 5 बजे उठ जाती है। 5 बजे उठते ही, सुबह उठते ही नाश्ता बनाना, दोपहर के खाने की तैयारी करनी, ऐसे चक्कर चलता रहता है, जो रात को 12 बजे तक जाके फ्री होती है। उसके बाद वो ऑफिस भी जाती है। ऑफिस में भी उसे कौन सा आराम मिलता है, वहां पे भी तो लगी रहती है ना। इसलिए मैंने उसे कह रखा है कि तू संडे के दिन थोड़ा देर तक सो जाया कर। नौकरी करती है तो क्या ससुराल के संस्कार थोड़े ही भूल जाएंगी? छोड़ इन बातों को। चल मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ हाँ, आप ही बना लो। अरे मैं तो नाश्ता भी नहीं करके आई थी, सोचा था आज भाभी के हाथ से नाश्ता करूंगी। लेकिन कोई नहीं, आपकी महारानी बहू तो सो रही है, अब आप ही बना लो। अरे तू चिंता क्यों करती है, नाश्ता तुझे मैं करा देती हूँ। मम्मी आप सब ना ये गलत कर रहे हो, आप पे भारी पड़ जाएगा। भाभी को ना इतने सिर पे मत चढ़ाओ। अरे दीदी आप, गुड मॉर्निंग। आप कब आए? हो गई आपकी गुड मॉर्निंग भाभी। इतनी देर तक सोता है क्या कोई? आपको तो पता भी नहीं घर में कौन आया हुआ है। सुबह सुबह का टाइम है, अरे उनके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध भी तो करना होता है। दीदी आज संडे है ना, तो थोड़ा देर तक सोती रहती हूँ। मम्मी ने बताया भी नहीं आप आ रहे हो। मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अब रहने दो भाभी, आपकी बुजुर्ग सास जो गई है चाय नाश्ता बनाने के लिए। अरे बेटा तू जग गई? मुझे पता होता तू जग गई है तो मैं तेरे लिए भी चाय डाल लाती। चल कोई बात नहीं, तू एक चाय ले ले, मैं अपने लिए दूसरी डाल लाती हूँ। वाह भाई वाह, बुजुर्ग सास की सेवा बहू को करनी चाहिए, पर यहाँ तो बिल्कुल उल्टा ही है। यहाँ पे बुजुर्ग सास बहू की सेवा कर रही है। भाभी कुछ तो शर्म करो। मम्मी जी आप ये चाय ले लो, आप दीदी के साथ बैठो, बातें करो। मैं अपनी चाय भी किचन से लेकर आती हूँ। बढ़िया। और बता पूनम, आज तो सुबह सुबह आ गई है। घर के सारे काम तो निपटा के आई होगी ना? सुबह का चाय नाश्ता, सास ससुर के दोपहर के खाने की तैयारी, सब करके आ गई। और तेरी सास को तो दोपहर को खाने के बाद दवाई भी लेनी होती है। तूने तो आज बड़ी फुर्ती दिखाई है। अरे मम्मी सुबह सुबह इतने काम होते हैं, और वैसे भी आज तो छुट्टी थी। मैं तो उठी ही 8 बजे हूँ, और मैं सीधा नहाई धोई और यहाँ पे चले आई। अब करती हूँ कि मेरी सास अपने आप सारे काम। वाह पूनम वाह, आज संडे था तो तू देर में उठी। तुझे यहाँ पे आने की इतनी जल्दी थी कि तू घर का काम बिना किए फटाफट तू यहाँ पे आ गई। तूने अपने बीमार सास ससुर के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि वो चाय नाश्ता कैसे करेंगे, ना ही तूने उनके दोपहर के खाने का इंतजाम किया। तुझे यहाँ पे आने की इतनी जल्दी थी, और तो मेरी बहू के लिए बोल रही है। मेरी बहू के लिए तो तू कुछ भी मत बोल। मुझे पता है वो इस घर के लिए और हमारा कितना ध्यान रखती है। तू हमारे घर में दखल अंदाजी ना ही करे तो वो अच्छा है। और बेटा मैं तो तुझे यही कहूंगी कि तू अपने घर का भी और अपने सास ससुर का भी इसी तरह से ध्यान रख। इसी में हम सब खुश रह सकेंगे।